जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, ये व्रत साल के सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक है। ये व्रत ना सिर्फ पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि व्यक्ति के जीवन में शुभता और सुख शांति भी लाता है। तो चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा किस प्रकार से है। 88,000 ऋषि मुनि बड़ी तन्मयता से एकादशियों के पाप नाशक और रोचक कथाएं सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। अब सभी ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। तब श्री शुक्त जी बोले। एक बार भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान आदि भी कर सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम मैं कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी, एक समय भी भोजन किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। मेरे लिए पूरा दिन उपवास करना तो नामुमकिन है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न भी करूं तो वर्ष भर में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन सब का आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। उनमें धन बहुत ज्यादा खर्च होता है। उनमें से पुराणों का सार है वो यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना जरूर से चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जिसका निर्जला व्रत किया जाता है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि स्नान और आचमन करते समय मुख में जल चला जाए तो उसका दोष नहीं माना जाता, लेकिन आचमन में 2 माह से जल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 2 से अधिक मद्यपान के समान हो जाता है अगर आपके जल चला जाता है तो। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। उसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नजर भी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के भक्त स्वर्ग लेकर उनको जाते हैं। पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग की यात्रा कराते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का ही व्रत माना गया है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत जरूर से करनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। एकादशी को भीमसेन या पांडु एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। उनसे विनय पूर्वक विनती करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र चढ़ाकर दान देना चाहिए। किसी सुपात्र को ही ये दान दिया जाना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों फल श्रवण दान करने के समान प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं। जो भी मनुष्य उनको चांडाल समझा जाता है वे अंत में नरक के भागी बनते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं।
हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, मिष्ठान आदि ब्राह्मणों को देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र और छत्र का भी दान किया जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी की व्रत कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते भीमसेन संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत का प्रसाद देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। भीमसेन ने बहुत ही यत्न पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से भीमसेन पाप से मुक्त हो गए। तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। 11 माता, जैसे आपने भीमसेन को पाप मुक्त किया, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते, हुकारा भरते सभी को पाप दोष से मुक्त कर देना और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। बोली श्री हरि विष्णु की जय। अब आइए सुन लेते हैं गणेश जी की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में माँ और बेटी रहती थी। बेटी गणेश जी की बहुत ही सेवा पूजा किया करती थी। एक बार गांव में मेला भरा, सभी लोग मेला देखने जाने लगे तो लड़की भी जिद करने लगी कि माँ मुझे भी मेला देखने जाना है। उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम कैसे जाओगी, वहां बहुत भीड़ होगी, तुम गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। परंतु वो कन्या नहीं मानी, वो जिद करने लगी। कन्या की जिद को देखते ही माँ ने कहा, ठीक है चली जाओ, और उसने 2 चूरमा के लड्डू बांध दिए और थोड़ा सा पानी दे दिया और कहा, पहले गणेश जी को खिला देना, बाकी बचे हुए लड्डू तुम खा लेना और पानी पी लेना। कन्या गई और गणेश जी के मंदिर में जाकर बैठ गई और गणेश जी से निवेदन करने लगी, आओ गणेश भोजन कर लो, आओ गणेश लड्डू खा लो, पानी पी लो। गणेश जी महाराज आए नहीं, वो कन्या बैठी रही। गांव के सभी लोग मेला देखकर घर लौटने लगे, परंतु कन्या वहीं पर बैठी रही और अपने जिद पे अड़ी रही कि आओ गणेश जी लड्डू खाओ, जब भी तो मैं बाकी का लड्डू खाऊंगी। गणेश जी ने सोचा कि अगर इस कन्या को मैं दर्शन नहीं देता हूं तो मुझ पर लांछन लग जाएगा, इसलिए गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आ गए और कन्या के पास बैठ करके लड्डू खाई और पानी पी लिया। बचे हुए लड्डू और पानी कन्या ने पी लिया। फिर कन्या जब जाने लगी तो गणेश जी महाराज ने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगती हो। लड़की मनी मन सोचने लगी, क्या मांगू क्या मांगू। तो उसने सोचा, धन मांगू, महल मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू या फिर अच्छा वर मांगू। गणेश जी उसके मन की बातों को जान रहे तो उसने कहा कि तुम अपने लिए कुछ मांग लो। तो वो बोली, मुझे तो मांगना आता ही नहीं। फिर गणेश जी ने कहा कि तुमने जो भी मन में सोचा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, तुम अभी अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लग गई। लड़की बोली, आपने जैसा कहा था वैसा ही किया है। मैंने एक लड्डू गणेश जी को खिलाया और थोड़ा पानी पिला दिया और बाकी के बचे हुए लड्डू मैं खुद और पानी पीकर आई हूँ। तब इसके इतना कहते ही लड़की ने जो भी मन में सोचा था वो सब कुछ उसके घर में भर गया। उसके घर अन्न धन के भंडार भर गए, उसका घर महल के जैसा हो गया। गाँव के सभी लोग आश्चर्य करने लगे और सभी लोग गणेश जी की जय जयकार करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस लड़की को उसकी माँ पर कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही सब पर कृपा करना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा और गणेश जी की कथा। अगर कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूले, श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री गणेश जी महाराज की जय।